हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेज विथ माय स्टेप सिस्टर। वैसे तो ये एक रोम कॉम एनिमे है, मगर इसमें यूनिक लव स्टोरी होने वाली है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोच रही होती है कि स्टेप ब्रदर भी एक स्ट्रेंजर ही होता है। भले ही हम अचानक से सिबलिंग्स बन गए हो, अभी भी हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यंगर स्टेप सिस्टर एक स्ट्रेंजर होती है। नॉवेल्स और मूवीज में दिखाया जाता है कि लास्ट में वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जो कुछ भी फिक्शनल वर्ल्ड में होता है वैसा रियलिटी में नहीं होता है। इधर ये सोचती है कि वो मेरा स्टेप ब्रदर ही है, इसका मतलब वो शुरुआत से ही एक स्ट्रेंजर ही है और एंड तक वो एक स्ट्रेंजर ही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और यूटा के फादर उससे कह रहे थे कि मैं वापस से शादी करने वाला हूँ। वो कहता है कि कौन है वो लेडी। तब ये बताते हैं कि वो हमारी सीनियर है और मेरे सुपरवाइजर ने मुझे उनसे मिलवाया था। जब मैं ब्रोकन और ड्रंक था तब उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। आज रात तुम उससे मिलने वाले हो। तब यूटा कहता है ये तो अच्छी बात है, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। उसके फादर कहते हैं कि चीजें वैसे नहीं रहने वाली है, तुम्हारे पास अब एक छोटी बहन भी आने वाली है। तो वो कहता है क्या छोटी बहन? तब वो बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी नई मॉम की एक छोटी सी बेटी भी है, चिंता मत करो, तुम उनसे जरूर मिलोगे। और ये देखो, वो तुम्हारी छोटी बहन की फोटो है। लेकिन जब यूता उसके फादर के साथ वहाँ उससे मिलने जाते हैं तो यूता को अजीब लग रहा होता है, क्योंकि जिस लड़की की इसने फोटो देखी थी वो तो लगभग इसके सेम एज की ही है और इससे एक हफ्ते ही छोटी है और इसका नाम साकी है। तो ये दोनों फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं और उनकी न्यू मॉम बताती है कि ये मुझे अपनी तस्वीर नहीं लेने देती है, इसलिए मैंने इसकी बचपन की तस्वीर तुम लोगों को भेज दी थी, तो प्लीज इसके लिए हमें माफ कर देना। फिर यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी सी बातचीत हो रही होती है। उसके बाद दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं, जहाँ पर ये कहती है कि हम लोग जिन नए लोगों के साथ रहने वाले हैं, अगर अचानक से वो स्कैरी पर्सन बन गए तो। तब यूता कहता है कि हाँ, क्या पता कुछ प्यारे चेहरों के पीछे बहुत बड़े शैतान छुपे हुए हो। साकी कहती है मैंने सुना है तुम यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हो। यूता कहता है वहाँ पर बहुत सारे क्लेवर क्रिमिनल्स होते हैं। ये सुनकर साकी हंसने लगती है एंड यूटा को बुरा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टॉन्ट ही मार रहे होते हैं। तो इनके पेरेंट्स कहीं पर गए हुए होते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर आते हैं और साकी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारी कन्वर्सेशन काफी ज्यादा शॉर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच में वैसा रिलेशनशिप बन पाएगा। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हम दोनों के बीच में नहीं है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, हम लोग एकदम फॉर्मल बात करेंगे जैसे नॉर्मल बात की जाती है। यूता कहता है हाँ, मैं भी तुमसे यही बात कहना चाहता था कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यूता अपने फादर से कह रहा होता है कि आप ये क्या कर रहे हो। उसके फादर कहते हैं हम घर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग घर में आने वाले हैं ना। और थोड़ी देर बाद उसकी न्यू मॉम साकी को लेकर आती है और उन लोगों ने बहुत ज्यादा शॉपिंग की होती है। यूता तो ये देख कर हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। यूता कहता है कि आपको ये फ्रेग्रेंस जो आ रही है ना, मेरे फादर ने स्पेशल ये फ्रेग्रेंस लगाई है ताकि हम लोग हेल्दी रहे। और फिर इसके फादर एंट्री मारकर आते हैं। उसके बाद यूता साकी को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जा रहा होता है एंड कहता है मैंने पर्दे और बेड को अपने तरीके से सजाया है, बट मैंने सीट्स ठीक नहीं की है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तुम चाहे तो अपने तरीके से अपने पर्दे चेंज कर सकती हो। फिर ये बताती है कि जब हम पहले अपार्टमेंट में रहते थे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा था, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं और मॉम एक ही रूम में रहा करते थे, एक ही रूम शेयर करते थे। वैसे भी मेरी मॉम के पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता था, क्योंकि दोनों का रूटीन काफी ज्यादा अलग रहता था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। तो वो कहता है हाँ पूछो। तब ये कहती है आखिर तुम मुझसे इतनी पोलाइटली क्यों बात करते हो। हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी 17 साल के हो और मैं भी 17 की ही हूँ, बस एक हफ्ते का ही तो फर्क है। क्या तुम अपने क्लास फ्रेंड्स से भी ऐसे ही बात करते हो। तो वो कहता है हाँ, मैं तो ऐसे ही बातें करता हूँ, तुम चाहो तो मैं पोलाइटली बात करना बंद कर सकता हूँ। साकी कहती है
इससे थोड़ा रिलैक्स फील कर पाऊंगी। मैं उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो। तब यूता कहता है तुम कहती हो तो ठीक है, अब से मैं तुमसे पोलाइटली बात करना बंद कर दूंगा। वैसे तुमसे पुराने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं ट्राई जरूर करूंगा। इससे मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। तब साकी हंसते हुए कहती है इससे हम दोनों को एडजस्ट होने में आसानी भी रहेगी। जब मैं अपने क्लास फ्रेंड से बहुत ही पोलाइटली बात करती हूँ तब उन लोगों को लगता है कि मैं उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनसे पोलाइट बात करना बंद कर दिया और मैं चाहती हूँ कि हम लोग एकदम नॉर्मल तरीके से बातें करें। तुम्हें पता है मेरे दोस्त नहीं है क्योंकि मैंने सबसे रिश्ते तोड़ लिए। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचते थे। और हाँ, मैं उनसे एडजस्ट करने की कोशिश भी करती थी, मगर वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो अब मैं उनसे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और मेरा उनसे बात करने का मन भी नहीं करता है। उसके बाद यूका साकी की सामान रखने में मदद कर रहा होता है, तभी वो गिर जाता है एंड उसी वक्त उसके हाथ में कुछ गलत चीज आ जाती है एंड उसके गिरने की आवाज से उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो दोनों भी ये देख कर हंसने लगते हैं एंड साकी भी हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये पूछता है क्या तुम सुइसेई एकेडमी में जाने वाली हो? वो कहती है क्यों? तुम सुनकर हैरान हो गए कि मेरे जैसी एक हाईफाई गर्ल वहाँ पर इतने बड़े स्कूल में क्या करने वाली है? वो कहता है नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में बात ये है कि मैं भी वहीं पर पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसा एक्ट करूँगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। साकी कहती है हाँ, चिंता मत करो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। फिर यूटा का कॉल आ जाता है, तो वो कहती है तुम मेरे सामने कॉल पिक कर सकते हो। यूटा कहता है शुक्रिया। फिर वो कॉल पिक कर लेता है और दूसरी साइड बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यूटा को दिखाया जाता है जो अपनी सीनियर के साथ होता है और वो कह रही होती है कि आजकल तुम्हारे पास में से बहुत लड़कियों वाली महक आ रही होती है ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है? वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है अरे हाँ, तुम्हारी स्टेप सिस्टर राइट, अब मुझे याद आया, तो बताओ वो कैसी है? और ये डर्टी जोक मार रही होती है। तब ये कहता है वो क्यूट है, लेकिन तुम ऐसे ऐसे जोक्स मारना बंद करो यार। वो क्यूट है, बहुत ही अच्छी लड़की है, हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर ये घर आ जाता है और कहता है मैं घर वापस आ गया। तब वो बोलती है सॉरी, मुझे ऐसे बोलने की आदत नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो उसके बाद साकी बताती है कि जब ये अपनी मॉम के साथ रहती थी तब उसकी मॉम तो दिन भर काम करती थी, तो जब ये स्कूल से आती थी तब उसकी मॉम नहीं होती थी और जब ये सोई हुई थी तब उसकी मॉम अपना काम कर लेती थी फिर सो जाती थी। तो ये दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। हमारा वो नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। और आज हम दोनों बहुत ही दिनों के बाद शॉपिंग पर गए थे, तो काफी मजा आया। अब नहाने का वक्त आता है, तो दोनों में से पहले कौन नहाने जाएगा, क्योंकि उसने भी नहीं नहाया था एंड यूटा पहले चला जाता है नहाने के लिए और ये नहाते नहाते कुछ सोच रहा होता है। तो नहाते हुए उसे थोड़ी सी देर हो जाती है और वो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा देता है। फिर ये जब नहाकर बाहर निकलता है तब साकी के दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए पानी का टेम्परेचर भी मैंने बढ़िया कर लिया है। और वो कहती है ठीक है, गुड नाइट यूता। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एनीमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड अगर चैनल पर पहली बार एंट्री ली है तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं न्यू एनिमेस लेकर आने वाली हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।